ये बिहार का स्कूल जाने का रास्ता है। यहाँ से 3 किलोमीटर पैदल जाना है और शाम को 5 बजे तक स्कूल के ही अंदर रहना है। अब बताइए, ऐसे रास्ते से जाकर और शाम के 5 बजे मतलब आप कम से कम 1 घंटे की यात्रा करेंगे तब अपने घर पहुँचेंगे। यहाँ की ऐसी दशा है। देखिए कैसा उबड़ खाबड़ रास्ता है, देख रहे हैं ना। पीछे देखिए कैसा रास्ता है और रास्ते में गाय बकरी ये सब है, खेत है। मतलब एकदम आपको थोड़ी सी भी लापरवाही होगी, चाहे पानी पड़ जाएगा, बारिश हो जाएगी तो चल भी नहीं सकते। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल का टाइम है और शाम के 5 बजे छुट्टी होगी। अब बताइए बच्चे कब घर पहुंचेंगे, कब क्या होगा। देख रहे हैं कैसा रास्ता है। देखिए रास्ता कैसा दिखाई दे रहा है। ये सब मतलब ये एक विद्यालय है, हाई स्कूल है, लड़कियों का विद्यालय है और लग चुका है। अब मैं भी पहुंचने ही वाली हूँ, लेकिन कम से कम आधा घंटा पैदल चलेंगे। देख रहे हैं रास्ता कैसा है। देखिए इस रास्ते में चलना कितना मुश्किल है। देख रहे हैं एक तो रास्ता ख़राब है, ऊपर से रास्ते में गाय वगैरह बंधी हुई है। ऐसे ही रास्ते से जाना है, कम नहीं जाना है, कम से कम आधा किलोमीटर पर, आधा नहीं 3 किलोमीटर पैदल चलेंगे तो विद्यालय पहुंचेंगे। इसकी कोई व्यवस्था नहीं है कि विद्यालय जाने आने के लिए कोई साधन हो, रोड हो। देखिए रास्ता देख रहे हैं, इधर का भी देख लीजिए। ऐसे ही रास्ते से आधा किलोमीटर पैदल चलेंगे तब विद्यालय में पहुंचेंगे। समझिए कि थोड़ी सी लापरवाही हुई, पैर नीचे पड़ा तो पैर मुड़ जाएगा। ऐसे ही रास्ते से जाना पड़ता है रोज़, चाहे आपकी तबीयत ख़राब हो चाहे ठीक हो, लेकिन आपको विद्यालय पहुंचना है। उसके अंदर कोई रियायत नहीं है। और शाम को 5 बजे जब स्कूल से निकलेंगे तो समझिए घर जाने में रात हो जाएगी। इस 3 किलोमीटर पैदल की यात्रा करो, फिर बस में जाओ। देख रहे हैं सब खेत है, खेत की इसी रास्ते होकर विद्यालय जाना है। अब देखिए ये खेत कटे हुए हैं, खेत में खलिहान में रखा हुआ है धान काटकर। धान की फसल कट चुकी है, इसमें अब जोत कर गेहूँ बो दिया गया है। अब इसी रास्ते से हमें विद्यालय जाना है, जा रहे हैं। मेरा भी रिटायरमेंट का समय आ गया है। मेरी भी अब 60 साल उम्र हो जाएगी। अगस्त में मैं रिटायर हो जाऊंगी। लेकिन इस उम्र में मुझे 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। 5 बजे वहाँ से छुट्टी होती है, अंधेरा हो जाएगा तब घर पहुँचेंगे। क्या हालत होगी। लेकिन बिहार सरकार समझती नहीं है कि टीचर लोगों को क्या क्या कष्ट है, कितना पैदल चलता पड़ता है, वो भी ख़राब रास्ते में। बारिश हो जाएगी ना तो आप इसमें 4 कदम भी सीधे नहीं चल सकते, पैर धंसेगा, फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे। ऐसी कठिन नौकरी है। और इस पर से के पाठक जानते ही कौन है बिहार में, इसकी दिन रात फरमान जारी। देख रहे हैं एक स्त्री ऊपर से वृद्धा, तो क्या हालत होगी। लेकिन अपनी ड्यूटी है, जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, दिन भर स्कूल में बिताते हैं, तब अपने जानते हैं बिहार में बहुत से टीचर लोग नौकरी छोड़ कर जा रहे हैं। लगी थी उन लोगों की नौकरी, BPSC एग्ज़ाम लिया था, उन्हें बहाल किया। देख रहे हैं अब इसको फांदना है, इस रास्ते को फांद के। देखिए कुत्ता है, अगर रास्ते में काट लेगा तो क्या होगा। लेकिन जा रहे हैं अपने रास्ते से। देखिए इधर गेहूँ है, इधर आलू है, आलू की खेती है, बीच में ये रास्ता है।
कच्चा एकदम पगडंडी का, बहुत संभल संभल के चलना पड़ता है। नहीं चलेंगे तो हड्डी टूटने में देर नहीं लगेगी इस उम्र में। अगर हड्डी टूट गई तो खाट पर बैठ गए, बिस्तर पर गए, फिर तो उठ नहीं सकते आप। ऐसी स्थिति है। इतनी कठिनाई से हम लोग स्कूल जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, अंधेरे फिर वापस अपने घर लौटते हैं। इसका नतीजा यह है कि रोज़ कुछ न कुछ फरमान जारी होता है टीचर लोग के लिए, ये करो, वो करो, ये करो। इसी से परेशान होके अभी ज्वाइनिंग किए थे वो लोग, 1 महीना भी नहीं हुआ, सब रिजाइन कर के नौकरी छोड़ रहे हैं। लेकिन भाई हम कैसे छोड़ सकते हैं? परिवार है, परिवार का खर्चा है, हम तो नहीं छोड़ सकते। हम तो इस उम्र में 59 साल की उम्र में किसी तरह धीरे 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 चाहे तेज चल के अपने विद्यालय पहुंचते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। आगे भगवान है। इसी में ही बीमारी भी है, शुगर हो गया है। अब शुगर के चलते पैर में दर्द, झंझनाहट के। देखिए इधर आलू है, ये आलू की खेती है। इधर बरसी में जानवरों को खिलाने के लिए बोया गया है। बीच में पतला सा रास्ता है। देखिए अब ये पहला गांव आया है मेरे विद्यालय जाने के रास्ते में। देखिए फिर इसके बाद दूसरा गांव आएगा, तब मैं अपने विद्यालय पहुंचूंगी। दूसरे रास्ते में भी कम से कम आधा घंटा का समय लगेगा। देखिए भैंस, जानवर बंधे हुए हैं। देख रहे हैं गांव का रास्ते में भैंस बंधी है। मान लीजिए कोई जानवर मार दे। देखिए कितना गंदा रास्ता है, पेशाब की है, गोबर पड़ा हुआ है। इसी में बच के अगर पैर फिसल जाएगा ना तो बस बराबर हो जाएंगे। इसको कौन समझता है? देखिए रास्ता है ये, इसी से जाना है। इसी रास्ते को पार करते हुए मुझे अपने विद्यालय जाना है। तेल बचाओ होता रही तो। ये खलियान है, धान की फसल काट के रखी गई है। इसमें से भी होके जाना पड़ता है। देखिए ये बिना बरसात के रास्ता है। जब बरसात नहीं है तो ऐसी हालत है, जब बरसात होगी तो क्या हालत होगी। लेकिन क्या करें, नौकरी है, करनी है, विद्यालय जाना है। खेत में, पगडंडी में, दलदल में, कीचड़ में होते हुए जाना है। क्या करें। वैसे सुनसान एरिया है, अब तो एकदम सुनसान। देखिए सरसों का खेत है। खेत में उधर धान की फसल काट के रखी गई है। इसी में हमें अपने विद्यालय जाना है। खैर कुछ प्रकृति के भी दर्शन होते हैं। प्रकृति के एकांत में आते हैं, थोड़ा शांति का अनुभव होता है, शांति रहती है प्रकृति में। देखिए देख रहे हैं धान का खेत कटा है, खेत में फसल रखी है। इस ऊबड़ खाबड़ पगडंडी से हमें विद्यालय जाना है। खैर कुछ प्रकृति का भी दिखाई देती है, शांत। यहाँ कोई हाहुल्ला नहीं है। अभी इसी रास्ते में मुझे कम से कम
20 मिनट तक चलना होगा, तब अपने विद्यालय पहुँचेंगे। प्रकृति भी मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, इसी से ही जीवन है। पेड़ पौधे, वृक्ष, खेत खलियान, हम लोग पेट कहाँ से भरते हैं? यहीं से न भरते हैं। बहुत मेहनत करते हैं मजदूर लोग। पेड़ हैं, इसमें प्रकृति हमारी टीचर भी है। ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे फलों से लदा हुआ पेड़ झुका रहता है। जो मनुष्य गुणवान है, कुछ है उसके अंदर, तो सभी झुका रहता है। प्रकृति से ये भी दिखाई देता है कि जो लता है, बेल, क्रीप, जो पेड़ों के सहारे चढ़ती है, चाहे जिसे बढ़ने के लिए कोई ना कोई सहारा मिलता है, तो वो अच्छी तरह से बढ़ती है। इससे मनुष्य के जीवन है। जीवन में किसी न किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। परिवार है, माँ बाप हैं, बुढ़ापे में बच्चे हैं, सहारे से ही जीवन सुंदर होता है। बहुत से लोग कहते हैं शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, साधु संतों का अपना विचार है, लेकिन सामान्य आदमी को तो परिवार की बहुत आवश्यकता है। बिना परिवार के किसी का भी जीवन सुंदर तरीके से नहीं चलता। देखते ही हैं, अगर बेल है, पेड़ पर चढ़ी हुई है, अगर उसको हम नोच के अलग कर देंगे पेड़ से, तो क्या वो फलेगी फूलेगी? मेरे ख्याल से नहीं फलेगी फूलेगी। इसलिए मनुष्य के जीवन में भी बेल की तरह से सहारे की ज़रूरत है। चाहे स्त्री जाति हो, पैदा होती है तो माँ बाप हैं, बड़ी होती है तो ससुराल में गृहपति है, ससुराल के लोग हैं, फिर वृद्धावस्था में बच्चे हैं, बेटा बहू हैं, पोते हैं, नाती हैं। इस तरह से जीवन सुख में बना रहता है। सहारे के ही सहारे मनुष्य को अपना समाज में एडजस्टमेंट करके एक दूसरे को सहारा दे के खुशहाल जीवन व्यतीत करना चाहिए। फिर प्रकृति से कैसे टीचर है? अब बांस के पेड़ को देखिए, जिधर की हवा बहती है उधर की तरफ वो लहराता है। हवा के रुख के साथ वो चलता है, लहराता है। इसी तरह से मनुष्य के भी समय के अनुसार अपना आचरण करना चाहिए। जैसा समय है उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। जैसा उसके साथ व्यक्ति है, उसके साथ उसी टाइप से व्यवहार करना चाहिए कि जीवन सुखी हो। पेड़ तो जानते ही हैं, फलों से लदा पेड़ हमेशा झुककर रहता है। जो मनुष्य गुणवान है, जिस मनुष्य के अंदर कुछ है, ज्ञान है, कुछ भी है, समृद्धि है, सुख है, शांति है, वो हमेशा झुक कर रहता है पेड़। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो नेचर है, प्रकृति है, वो हमारे लिए एक टीचर की तरह काम करती है। तो एक टीचर का भी प्रकृति के अनुसार आचरण होना चाहिए। उसे रूढ़ अक्खड़ नहीं होना चाहिए। उसे भी अपने समय के अनुसार, अपना बच्चों के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। क्लास में तो बहुत तरह की मेंटालिटी के बच्चे होते हैं। बच्चों को समान व्यवहार से, समान तरीके से पढ़ाना चाहिए। आजकल की शिक्षा में तो खुद ही कहा गया है कि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, उसमें बच्चा ही मुख्य है। हर टीचर की गतिविधि बच्चे के अनुसार ही होती है, जिसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, अभी तो मेरा विद्यालय बहुत दूर है। अभी तो मुझे दूरी करने में कम से कम टाइम लगेगा 15 मिनट और, लेकिन ये मैंने रास्ता दिखाया, देख रहे हैं, देखे कैसा रास्ता है। इसी रास्ते से जाना है, लेकिन प्रकृति के नज़दीक हैं, शांत वातावरण है। थोड़ा पैदल चलेंगे, आधा घंटा 45 मिनट, तो हमारा शुगर भी कंट्रोल रहेगा। इसीलिए मैं अपने इस काम को बोझ नहीं मानती कि मुझे पैदल चलना पड़ता है। मैं तो खुश रहती हूँ कि पैदल चलेंगे तो शुगर कंट्रोल रहेगा। मनुष्य को, शुगर का रोगी को अपने शरीर की गतिविधि बनाए रखनी चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जिससे कि शुगर नियंत्रित रहता है।
नहीं तो बैठे रहने से, चाहे मैं किसी, वैसे मेरे पास गाड़ी है लेकिन मैं अपनी गाड़ी से नहीं आती, पैदल ही जाती हूँ। इसी बहाने मुझे पैदल चलने का मौका मिल जाता है और पैदल चलने से शुगर नियंत्रित रहता है। तो इसीलिए पैदल चलना ख़राब बात नहीं है, अच्छी बात है। पैदल चलने के बहुत लाभ हैं, सो मैं कर ही रही हूँ, रोज़ जाती हूँ इसी तरह से। लेकिन हाँ, ये जो नया फरमान जारी हुआ है पाठक जी का कि स्कूल में 5 बजे तक रहना है, उससे अंधेरा हो जाता है। अंधेरे होने से रास्ते में कुत्ते हैं, अब बहुत प्रॉब्लम है रास्ते में चलने में अंधेरा होने से। तो उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि टीचर लोग को टाइम से घर जाने का समय दे। ये नहीं कि रात हो गई, रात को किसी तरह घर पहुंचते हैं, फिर अपनी भी तो दिनचर्या है घर जाके खाना बनाना है, बच्चों को खिलाना है, सब परिवार को देखना है। तो इन्होंने कोई काम अच्छा नहीं किया है। पता नहीं पाठक जी के परिवार है कि नहीं है कि उन्होंने टीचर की एकदम ज़िंदगी ख़राब कर दी और टीचर लोग रिज़ाइन कर के जा रहे हैं, रिज़ाइन कर रहे हैं। एक दिन में 50 टीचर रिज़ाइन कर रहे हैं। आप लोग देखे होंगे, आपको पता है, चला होगा। तो ठीक है, अभी तो और भी भयंकर रास्ता आने वाला है, दिखाऊंगी, देखिए। देख रहे हैं खेत में धान की फसल काट के रखी हुई है, आगे फिर खलियान पड़ेगा। खलियान में किसान लोग काम कर रहे हैं, अपना धान की जो प्रक्रिया, कुछ लोग उसको पीट के धान निकालते हैं, अलग करते हैं, कुछ लोग उसकी दवाई उससे करते हैं, ट्रैक्टर वगैरह उसके ऊपर चला देते हैं जिससे कि धान अलग हो जाता है। और धान अलग होने पर फिर उसको साफ़ करके अपना बेच देते हैं, चाहे घर ले जाते हैं। देख रहे हैं ये खलियान का सीन। यही मेरे विद्यालय का जाने का रास्ता है, इसी खलियान के बीच से होके गुजरना है। फिर एक बार देख लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, ये खलियान में औरतें काम कर रही हैं। पैसा आई, चिंता मत करी। हाँ हाँ, वो गांव की स्त्री पूछ रही थी, खेती का काम भी कर रही थी कि स्कूल में बच्चे हैं, पैसा कब तक आएगा। तो मैंने यही कहा कि आएगा। देखे खलियान, जो लोग गाँव नहीं देखे होंगे वो देख लेंगे कैसा होता है खलियान धान का, कैसे लोग काम करते हैं। वो औरत धान पीट रही थी, यहाँ एक आदमी धान की उसी तरह से पिटाई कर रहे हैं। ये इन्होंने झाड़ू बना रखी है, 4-5 पौधे की डंडी लेकर। ये धान पीट रहे हैं किसान भाई, हाथ से ही बड़ी मेहनत का काम कर रहे हैं। यहाँ बकरियाँ चल रही हैं रास्ते में। मेरे विद्यालय का रास्ता खूब बढ़िया से देख लीजिए, कैसे बिहार के टीचर लोग गांव दूर दराज में जाते हैं धीरे धीरे पैदल। क्या करें, थोड़ी दूर नहीं आए कि जल्दी चल कर पहुँच गए। ज़्यादा दूरी चलने के लिए आराम से जाना ज़रूरी है, नहीं तो थक जाएंगे, इसीलिए आराम से चलते हैं। ये मेरे विद्यालय का ही बच्चा है, कोई आकर यहाँ बैठा है पेड़ के नीचे।
ये धान की भूसी उड़ा रहे हैं पंखा चला के। अब इसी में धूल सब सिर में भरेगी। क्यों? पंखे चलेगा तो धान की जो भूसी है उड़ रही है आसपास में। देखिए ये भी एक प्रोसेस है धान को साफ करने की।